हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है अरेंजमेंट ऑफ द डीएनए हैज़ ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस। ओके, डीएनए में क्या है? ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है। और ये ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस क्या है दिया वाला? ओके, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस जो आपको दिया वाला है दैट इज़, अगर आप देखोगे, ए सी, जी ए सी, ए जी सी, जी जी सी, ए सी ए, ये टोटल कितने कोडॉन है? 6 कोडॉन है। और ड्यू टू म्यूटेशन द फर्स्ट बेस ओनली गॉट डिलीटेड। ओके, इसमें म्यूटेशन हुआ है और उसमें से पहला जो बेस है, पहला बेस, ओके, वो डिलीट हो चुका है। पहला बेस नोट करिए आप। ओके, जो पहला बेस मैं बता रहा हूँ, वो पहला बेस कौन सा है? ए जो है फर्स्ट बेस है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है या बोला है कि पहला जो बेस है डिलीट किया है। ओके, देन लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द कोडिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट इज दैट। इफेक्ट क्या होगा? तो हम अभी हम देखने वाले हैं। ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जेनेटिक कोड जो है रीड होते हैं नॉन ओवरलैपिंग ट्रिपलेट के फॉर्म में। ओके, इफ द वेरी फर्स्ट बेस इज डिलीटेड द रीडिंग फ्रेम शिफ्ट फ्रॉम एंटायर सीक्वेंस। रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरा एंटायर सीक्वेंस चेंज होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो ओरिजिनल स्टैंड है, ओरिजिनल स्टैंड का डीएनए सीक्वेंस का जो स्टैंड है, ओके, ओरिजिनल स्टैंड का सीक्वेंस जो है उसमें क्या दिया है सीक्वेंस? ए सी, ओके, ए सी, जी ए सी, ए जी सी, ओके, देन जी जी सी, देन ए सी ए, एंड देन फाइनली ए। ये ओरिजिनल सीक्वेंस है। दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस जहाँ पे 6 कोडॉन दिए हैं। ओके, और 18 नाइट्रोजन बेस दिए वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो पहला नाइट्रोजन बेस है डिलीट करना है आपको। तो पहला डिलीट करने के बाद क्या होगा? सीक्वेंस क्या आएगा? जो न्यू सीक्वेंस आएगा वो आएगा ए सी जी। आप बोलेंगे कैसा है? ये कैसा है? इन तीनों को कंबाइन किया मैंने, फिर बाद में इन तीनों को कंबाइन करूँगा। तो ए सी जी, देन ए सी ए, ओके, देन आगे क्या आएगा? जी सी जी, जी सी जी, देन जी सी ए, देन सी ए, एंड फाइनली जो रिमेनिंग होगा वो है ए। मतलब लास्ट वाला जो है कोडॉन कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। ओके, टोटल कोडॉन कितने बने थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 है, और 6 नंबर ऑफ कोडॉन जो है नहीं बन पाया। सो बिकॉज एवरी सब्सिक्वेंट ट्रिपलेट इज अल्टर्ड। पूरे जो नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस से अल्टर हो रहे, मतलब ये भी अल्टर हुआ, ये भी अल्टर हुआ। तो ओरिजिनल जो अमीनो एसिड इससे बनने वाले थे, ओरिजिनल ये जो सीक्वेंस से अमीनो एसिड बनने वाले थे इसमें से, तो ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा? अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो पूरा चेंज होने वाला है। ओके, जो 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 6 कोडॉन से 6 अमीनो एसिड बनने वाले थे ऊपर, यहाँ पे 5 ही कोडॉन बन रहे, और वहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो हो रहा है फॉलोइंग म्यूटेशन में, ओके, पॉइंट चेंज हो रहा है कम्प्लीटली। जहाँ से म्यूटेशन हुआ है, ये पहला नाइट्रोजन बेस जहाँ से चेंज हुआ है, वहाँ से आगे पूरा कोडॉन चेंज हुआ। इसका मतलब पूरे अमीनो एसिड चेंज हुए। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो ऑप्शन आते हैं, आंसर आते हैं, आंसर क्या क्या दिए उन्होंने? पहला, फर्स्ट अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट एंड दैट ऑल अदर विल बी अर्लियर पॉलीपेप्टाइड। गलत है। पहला तो अमीनो एसिड बदलेगा बट बाकी पूरे ही बदलेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड विल हैव 1 अमीनो एसिड लेस, ये भी गलत है। ओके, एक अमीनो एसिड लेस नहीं होता है। ओके, और तीसरा, देर विल बी, थर्ड आंसर बराबर है, देर विल बी कंप्लीट चेंज इन द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अमीनो एसिड। पूरे के पूरे अमीनो एसिड जो बदलने वाले हैं। एंड चौथा, देर विल बी नो चेंज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड। चेंज तो होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन है, देर विल बी कंप्लीट चेंज इन द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इन द अमीनो एसिड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है थर्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।